21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसानों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे बड़ा अपडेट। किसानों के बैंक खाते में फिर से 2000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि 2000 रुपए की अगली किस्त का जो पैसा है वो किसानों के खाते में। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया या फिर आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है तो ध्यान दीजिए, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसानों के मोबाइल पे जो है मैसेज आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे किसानों को हम स्क्रीन पर दिखाने वाले जिनके मोबाइल पे मैसेज आया है, जिनके खाते में पैसा आया है, और कुछ किसानों से आज हम बातचीत भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान योजना की अगली किस्त की जो धनराशि है वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से जारी करेंगे। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में होकर जानकारी दिए थे कि जिन किसानों को, ध्यान दीजिए, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है वो कुछ ही हफ्तों में बचे हुए किसानों के भी बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है। जैसे कि बता दें, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स में आप पीएम किसान योजना से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो नियम है वो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसका नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले आपको भारतीय और पात्र होना होगा। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते, जहां पे भी दोस्तों आप देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, वीडियो देखेंगे या फिर पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे, गूगल पर रिसर्च करेंगे, तो हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले उसका क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन भरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसका जो है दस्तावेज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो जानना किसानों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले वो जानते हैं हम कि पीएम किसान योजना से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, किन किसानों को मिलता है। क्या पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले किसानों को मिलता है या फिर अन्य कैटेगरी के किसानों को भी मिलता है? तो पहले हम ये जानते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी और पात्र किसान होते हैं, जो खेती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, और जिनके पास कम से कम 1 एकड़ तक जमीन होना जरूरी होता है। जैसे कि बता दें, 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से अधिक, ठीक है। 1 एकड़ से अगर कम होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्राइटेरिया हम आपको बताते हैं कि आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इनकम टैक्स नहीं भर रहा होगा, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है सो नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही किसानों से लाइव बातचीत करते हुए, संबोधन करते हुए उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ जानकारी दी है कि इस तरह के किसानों को इस योजना का लाभ जो है, पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनका पालन करना सभी किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के किसानों ने अगर गलती की है या फिर किसी भी तरह से चालाकी करने की कोशिश की है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे कि बता दें, एक ही कागजात के नाम पे 2 लोग को पैसा उठाना, 3 लोग को पैसा उठाना, यहाँ तक कि 4 लोगों का पैसा उठाना। अगर आप इस तरह से किसी भी गलत तरीके से पेमेंट उठाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का क्या हुआ है कि 50,000 रुपये तक किसानों के खाते से कट गया ऑटोमेटिकली। तो ध्यान दीजिए, अगर आप भी कुछ ऐसी गलती करें तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें। सच्चे रहें, सही रहें और भारतीय नागरिक बने और सही तरीके से पीएम किसान योजना का लाभ लें। हम भी चाहते हैं कि अगर आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट मिला 2,000 ही नहीं बल्कि 4,000 रुपये की मिले। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान योजना का लाभ मिले। अगर आप किसान हैं तो हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि हर
तरह की योजना का बड़ा नया नया अपडेट आपको मिलता रहे, हर तरह का लाभ मिलता रहे, और साथ में ही आपको हम पीएम किसान योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का भी लाभ हम आपको देने वाले हैं। तो ये तो था कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम थे जिसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बता दें, अगर आप नए किसान हैं, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय पात्र होना, उसके बाद 1 एकड़ तक जमीन होना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, EKYC करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन भरना। ध्यान दीजिए, अगर आप सही समय पे आवेदन भरते हैं, जैसे कि आपको बता दें पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। अब भी आपके पास 10 दिन का टाइम है, अगर अब भी आप आवेदन भर लेते हैं तो आपको पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके बाद बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र पीएम किसान 10 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार ने सौगात दी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक और किस्त सीधे खाते में डाल दी गई। पूरे देश के किसानों के खाते में इस बार 19,500 करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई। बात करें यूपी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप भी कर रहे हैं 2,000 रुपए की अगली किस्त का इंतजार, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए जो है वो फिर से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाले, यानी कि हम बात कर रहे हैं 19वीं किस्त के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के बैंक खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 2,000 रुपये नहीं आए, तो क्या करना होगा। अगर आपके पास पिछली किस्त का धनराशि नहीं आया है, या फिर कोई मतलब डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, या फिर आवेदन देने के दौरान परेशानी हो रहा है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपये की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। किसानों को आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2,000 रुपये की 18वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बजट की बात भी करेंगे, क्योंकि इस बार से 2025 से बजट को बढ़ाया जाएगा। 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। सालाना 6,000 रुपये नहीं बल्कि 8,000 रुपये की धनराशि मिलने वाली है। तो ये जितने भी जानकारी है, जितने भी नोटिफिकेशन है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि केंद्र सरकार ने भी, ध्यान दीजिए, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों ने, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी भी किसानों को 2,000 रुपये की जो है किस्त दे रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना का जो धनराशि है वो मिलना शुरू हो गया है। साथ ही बताएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। तो अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में कभी भी पैसा जो है वो आ सकता है। और रही बात, अगर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या करना होगा, दोबारा से आपको आवेदन भरना होगा। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको दोबारा से आवेदन भरना ही होगा, तभी आपके खाते में पैसा आ सकता है। अगर आपने आवेदन भर लिया है और अभी भी आपके खाते में पैसा नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 दिन से 15 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में जो है आपको 2 किस्त का पैसा एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19वीं किस्त के साथ साथ किसानों को खाद और बीज के लिए भी धनराशि जो है वो दे रहे हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। किसानों के बैंक खाते में खाद और बीज के लिए 5,000 रुपये की धनराशि आने वाली। अगर अभी तक आपने खाद के लिए और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो वो भी जल्दी कीजिए। उसके बाद बताएंगे रहने के लिए अगर घर नहीं है या फिर किसी भी रीज़न से फसल बर्बाद हो जाता है तो ये दोनों योजना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसान और गरीब के लिए। जैसा कि बता दें, आवास योजना की बात करें तो 3 लाख रुपये तक की धनराशि जो है वो किसानों को आवास योजना पे मिल रहा है। तो फटाफट से, अगर आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, फूस का अगर मतलब पक्के का मकान नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात फसल बीमा योजना की, ये भी दोस्तों काफ़ी सारे किसानों को हेल्प पहुंचा रहा है, यानी कि बता दें मदद दे रहा है।
किसी भी कारण से अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है सूखा पड़ने के कारण या फिर बाढ़ आने के या फिर किसी भी अन्य रीजन से, तो आप फसल बीमा योजना के तहत 10,000 रुपए की वित्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों बता दें, इन सभी योजना का लाभ जो है किन किसानों को मिलेगा, किस कैटेगरी के किसानों को मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको समझना होगा। या फिर आपको पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली तो क्या कैसे मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं विधि केंद्र सरकार के, वो हैं। सबसे एक एक कर ये आप देखिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए, मंत्रीगण उपस्थित हैं और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक वो तरीका होता है, अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनसे जो उनका जुड़ाव है वो और मजबूत होता है। जनता का अभिवादन करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की जो धनराशि है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक भी किसान, यानी कि एक भी किसान अब की बार नहीं छूटेगा। जैसा कि आपको बता दें, 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला था, लेकिन अब की बार जो है वो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला है। अभी 1 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए मिले, प्लस खाद के लिए 5,000 रुपए मिले। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फाइनली से क्या करना होगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। खाद के लिए पैसा जो है सो ले सकते हैं। कैसे आवेदन भरेंगे ये भी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना क्या है, नहीं जानते तो वो भी बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों एक ऐसी योजना है जो कि देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए करके साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पे विचार हो रहा है, किस्त जो है वो किसानों को बढ़ाया जा सकता है। 3 किस्त की जगह 4 किस्त हो सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिला के देगी तो 16,000 रुपए किसानों को साल में मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों राज्य सरकार भी कितने राज्य में जो है राज्य सरकार पैसा देती है ये भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन सी योजना है जो कि राज्य सरकार दे रही है। सबसे पहले नंबर बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि आने वाली है। प्लस अगर अभी तक आपको सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिला तो जल्दी कीजिए, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना पे किसानों को 2,000 रुपए मिलने वाले और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो गया है। तो जल्दी कीजिए। अगर अभी तक आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। किसानों के